सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। फैजगंज शौकत बाग में बेगम सैयद अहमद खां मेमोरियल ट्रस्ट मुरादाबाद के ज़ेर एहतमाम एक शाम शहंशाह तखज़्ज़ुल जिगर मुरादाबादी के नाम महफिल मुशायरा और कवि सम्मेलन मुनक़िद किया गया। मुशायरा और कवि सम्मेलन का आगाज चीफ गेस्ट IMA मुरादाबाद के अध्यक्ष डॉक्टर CP सिंह, देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी, ट्रस्ट के संरक्षक एडवोकेट काजी मुसर्रत और प्रोग्राम संयोजक एडवोकेट काजी राहत हुसैन ने शमा रोशन करके संयुक्त रूप में किया। मुशायरे में राज शादानी, डॉक्टर मुजाहिद फराज, दावर मुरादाबादी, रिफत मुरादाबादी, हकीम असर मुरादाबादी, नसीम वारसी, जफर मुरादाबादी, नवाब बहार संभली, कामिल संभली, शबाब मैना ठेरी, रईस मंजर, जार नोमानी, एजाज अनवर मुरादाबादी, ख्याल मुरादाबादी, मिराज अनवर कदीरी, अक्कर मुरादाबादी, अहमद मुरादाबादी, इंजीनियर फरीद आलम, इंजीनियर फरहत अली खां, काजी बदायूनी, सुल्तान अजहर, खालिद असीरी, फिरोज खान मुरादाबादी, उस्मान राही, शुभम मुरादाबादी, निसार मुरादाबादी, वसीम अलवी, गुलाम काजी, नाजिम रजा, शहजाद मलिक, नफीस पाशा, मोहतरमा जीनत मुरादाबादी, शबनम मुरादाबादी ने अपने अपने कलाम पेश किए। मुशायरे की सदारत गजल अकादमी मुरादाबाद के अध्यक्ष इंजीनियर अनवर कैफी ने और सैयद मोहम्मद हाशिम ने। इस मौके पर मेंबर ऑफ NCPOL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मज़ाहिर खान, डॉक्टर मिराजुल हसन सहसवानी, कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट काजी राहत हुसैन, इस्लाम अर्शी, हकीम अतीक अहमद, कामिल कशिश वारसी, मिर्जा अरशद बेग, सफदर नियाजी, काजी सौलत हुसैन, काजी सदाकत हुसैन, काजी शफात हुसैन, काजी इदरत हुसैन, सैयद रानू, सरवर मिर्जा, फहीम मंसूरी, शाहिद अली, यावर खां, कौसर अली समेत कसीर तादाद में लोग मौजूद रहे। तुम समझे ना हम समझे हमारा गालिया बुजुर्ग तुम हो, तुम क्या जमाने के हालात हम जानते हैं, जमाने के हालात हम जानते हैं, बस अपने ही बारे में कम जानते हैं। जमाने के हालात हम जानते हैं, बस अपने ही बारे में कम जानते हैं। अर्ज किया है कि जुनून की आग में ए यार कौन देखता है, जुनून की आग में ए यार कौन देखता है, सफर है सहल के दुश्वार कौन देखता है, सफर है सहल के दुश्वार कौन देखता है। और दोस्तों, आपने बहुत इश्क के शेर सुने और बहुत एहतजाजी शेर भी सुने। नाचीज अपनी औकात पे है, शेर पेश कर रहा हूं कि चलो कि डिग्रियां हम भी खरीद लाते हैं, चलो कि डिग्रियां हम भी खरीद लाते हैं, यहाँ पे इल्म का मेयार कौन दे। चलो चलो कि डिग्रियां हम भी खरीद लाते हैं, चलो कि डिग्रियां हम भी खरीद लाते हैं, यहाँ पे इल्म का मेयार कौन देखता है। सब इस हवेली में हिस्सा तलाश करते हैं, सब इस हवेली में, एजाज भाई शेर सुनिए, सब इस हवेली में हिस्सा तलाश करते हैं, ज़ईफ बाप का इसार कौन देखता है। सब इस हवेली में, सब इस हवेली में हिस्सा तलाश करते हैं, ज़ईफ बाप का ईसार कौन देखता है। यहाँ तो चेहरे सजाने का शौक है सबको, 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 यहाँ पे इल्म का मेयार कौन देखता है। यहाँ तो चेहरे सजाने का शौक है सबको, हमारे अहद में किरदार कौन देखता है, हमारे अहद में किरदार कौन देखता है। और अगर हयात को गुलजार ही बनाना हो तमाम नौजवान दोस्तों के लिए कि अगर हयात को
गुलजार ही बनाना हो तो रास्ते में बिछे खार कौन देखता है। जो राहे वफा पे चलते रहे, फरेब खा के वो गिरते रहे, संभलते रहे, फरेब खा के वो गिरते रहे, संभलते रहे, और मुखालिफत की बहुत आंधियां चली लेकिन मुखालिफत की बहुत आंधियां चली लेकिन हमारे अज़्म के फिर भी चराग जलते रहे, हमारे अज़्म के फिर भी चराग जलते रहे। और 4 मिसरे और समाप्त फरमा ले कि क्यों न जाने बोझ सी अब जिंदगी लगने लगी, क्यों न जाने बोझ सी अब जिंदगी लगने लगी, गम के पहलू में सिमटती हर खुशी लगने लगी, गम के पहलू में सिमटती हर खुशी लगने लगी, और फिक्र के घंघोर साए सर पे मंडराने लगे, फिक्र के घंघोर साए सर पे मंडराने लगे, जब से अपनी फूल सी बेटी बड़ी लगने लगी, जब से अपनी फूल सी बेटी बड़ी लगने लगी। और दो शेर और देख लीजिए हज़रात, कि मुझ पे सितम तो लाख मेरे यार करके देख, काबिल भाई, मुझ पे सितम तो लाख मेरे यार करके देख, लेकिन मेरे ज़मीर पे मत वार करके देख, लेकिन मेरे ज़मीर पे मत वार करके देख। और अगर देखना हो तुझको ज़माने में इनकलाब, अगर देखा है शहंशाहे गदल, हर मुफद्दल उनको कहता है शहंशाहे गदल, आज भी शहरे तवज्जुल में नहीं जिनका बदल, आज भी शहरे तवज्जुल में नहीं जिनका बदल, हर सुखनवर उनको कहता है शहंशाहे गदल, आज भी शहरे तवज्जुल में नहीं जिनका बदल। और क्योंकि निस्बत है हमें अनवर जिगर के शहर से, क्योंकि निस्बत है हमें अनवर जिगर के शहर से, मोतबर होते हैं हम जैसे हकीराने गजल, मोतबर होते हैं हम जैसे हकीराने गजल, हर सुखनवर उनको कहता है शहंशाहे गजल। और ये अपनी कौम के ताल्लुक से पिछले दिनों मैंने कुछ सुना था, उसके जवाब में 4 मिसरे आप हज़रात से अर्ज़ करता हूँ कि फकत पंचर नहीं पढ़ लिख के मुस्तक़बिल बनाते हैं। सभी सुनने वालों की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस ट्रस्ट की तरफ से आज ये शानदार महफिल सजाई गई और ये अदब की शाम बनाई गई, मैं उनका जिन्होंने ये इंतज़ाम किया बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मुख्य अतिथि का शुक्रगुजार हूँ। और आपने मुझे यहाँ बुला कर के जिस इज्जत से नवाजा और बहुत ही मान सम्मान से नवाजा, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बड़े भाई हासिम भाई जो कि हर महफिल में जब भी कभी मुलाकात होती है तो अपने कलामात से मुझे नवाजते हैं और मेरी तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं और अपने कलाम से नवाजते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी ही शख्सियत है, ऐसे ही नेक इंसान है और मैं तो उनका छोटा भाई हूँ। ये तो मैं उन्हीं लोगों से सीख रहा हूँ और उन्हीं से मैंने सीखा है। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अफसोस का बता ये है कि जीवन में मुझे कहती का हर साल अफसर आदित की वजह से कामयाबी होती रहती है, लेकिन अफसर आदित के इंतकाल के बाद पिछले साल रिटायर्ड नहीं होगा। वजह यह थी कि जितने भी शायद से हमारे पुराने साथी सबका इंतकाल हो गया, उसमें एक नहीं मुगल को लेके हकीम जी से उनका इंतकाल हो गया, बेटा जी से उनका इंतकाल हो गया। इसके साथ साथ ये मुशायरा किया गया है, मुशायरा और कवि सम्मेलन किया गया है, जिसमें हमारे जो
थे शहर के जो शायर थे, मौजूद शायर जो थे वो सब मुरादाबाद चौखटा फैजगंज में आए इस मुशायरे में और कवि सम्मेलन में। और हमारे सीपी सिंह जो डॉक्टर सीपी सिंह है वो और नासिर कुरैशी जो हमारे गेस्ट थे वो इस प्रोग्राम में शिरकत। क्या कहना चाहेंगे? हर साल बेगम सर सैयद मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा हर साल 12 सितंबर को जिगर की याद में हर साल प्रोग्राम है कि उर्दू के ऊपर हमने और पर्पस करा है। एक उर्दू का कवि सम्मेलन है जो हमने ये प्रोग्राम रखा है, मुशायरा और कवि सम्मेलन, ये उर्दू के ऊपर भी है, उर्दू को बढ़ावा देने के लिए। ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर गालिब से लेके और बड़े बड़े शायर यहाँ पर आ चुके हैं। आज उन्हीं की याद में हमने जिगर की याद में मुबारकबाद देते हैं कि हमारा जो मुशायरा और कवि सम्मेलन है बहुत धूमधाम, बहुत शानदार तरीके से